बाघमारा हिंसा में घायल डीएसपी मामले में धनबाद पुलिस रेस में। एसएसपी ने कहा 7 पर एफआईआर और 14 की गिरफ्तारी हुई है। घटना में शामिल अन्य की गिरफ्तारी के लिए की छापेमारी जारी है। ब्यूरो चीफ एमडी वसीम अंसारी की रिपोर्ट। 99 जैसे कि आपको पता है 9 तारीख को धर्माबाद और मधुबन बॉर्डर पर हिलटॉप कंपनी का काम चलने को लेकर दो गुट के बीच में झगड़ा हुआ था, गोलीबारी हुआ था एवं बमबारी हुआ था। और उसी से कनेक्टेड आजसू का ऑफिस को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जलाया, और जब जो जलाया उसको पकड़ने के लिए जब डीएसपी साहब के नेतृत्व में टीम गया तो हमारा पुलिस फोर्स के ऊपर हमला हुआ, उसमें हमारा डीएसपी साहब घायल हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में टोटल हमारे यहाँ पे 7 एफआईआर हुआ है और हम लोग अभी तक टोटल 14 आदमी को गिरफ्तार किया है। हमारा टोटल 30+ टीम जो भी आदमी इस केस में इन्वॉल्व है उसको ट्रैक करने में और उसको अरेस्ट करने में आज के दिन में हम लोग काम कर रहा है। और जिला का पुलिस कप्तान होने के नाते हम तो यही आप लोगों को बोलेंगे कि जो भी ये काम किया है उसको किसी तरीके से हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पुलिस वाला पब्लिक का काम करने के लिए आता है। कभी 1 आदमी आता है, कभी 2 आदमी आता है, कभी 10 आता है, कभी 100 आता है। अगर कोई भी आदमी पुलिस के ऊपर पत्थर चलाने का, ये पुलिस के ऊपर भी पत्थर नहीं चलना चाहिए, किसी के ऊपर पत्थर नहीं चलना, खास करके प्रशासन और पुलिस के ऊपर अगर कोई पत्थर चलाने के या काम में बाधा डालने का किसी भी प्रकार का कार्रवाई अगर करेंगे इसको बहुत सख्ती से हम लोग निपटेंगे। जो भी आदमी ये काम कर रहा है उसको हम लोग बहुत कड़ी सजा बहुत जल्द स्पीडी ट्रायल करवाते हुए हम लोग करवाएंगे। सर बिहार से भी इसके तार जुड़े हैं क्या? जैसे कि अभी आप लोग जान रहे कि जो आशा कोठी है, जहाँ पे बिहार का जमुई और अलग अलग जिला से कुछ लोग यहाँ पे आके किसी के ज़मीन पर बसा हुआ है, और ये एरिया आज के दिन में एक क्रिमिनल्स को क्रिएट करने का एक अड्डा बन गया है। यहाँ का लोग ऑर्गेनाइज तरीके से कोयला चोरी भी करवा रहा था और इधर उधर कोयला का काम करने वाला कंपनी को डराने धमकाते हुए वहाँ पे वर्चस्व अपना स्थापित करने का कोशिश लगातार किया जा रहा था। अभी हम लोग सीओ को डीसी को बोल के सीओ को बुला के हम लोग ज़मीन का नापी करवा रहा है। हमको कोयला भी सीज किया है, कोयला का भी हम लोग एफआईआर किया है। अब ज़मीन का नापी होने के बाद पता चलेगा ये ज़मीन किसका है। अगर वो प्राइवेट ज़मीन है हम देखेंगे कि उस ज़मीन पर बाकी लोग कैसे रह रहा है। अगर वो सरकारी ज़मीन है तो हम लोग आगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मुख्य आरोपी अब तक कौन? बहुत अधिक मात्रा में मिला है हथियार। अभी उस टाइप का कुछ मिला नहीं है। जो कांड होने के बाद कुछ बम का रिकवरी हुआ है, कुछ गोली का रिकवरी हुआ है। जरूर इन लोगों के पास हथियार होगा, कहीं पे छिपा कर रखा होगा, वो भी निकालने का प्रयास होगा। अभी तक जो भी मामले अभी तक आए, मुख्य आरोपी चिन्हित कौन हुए हैं? तो मुख्य आरोपी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 2 ग्रुप का बीच का झगड़ा है। हिलटॉप कंपनी में काम को लेकर झगड़ा हुआ था, और अभी डीएसपी साहब को जो चोट लगा है उसमें ग्रुप को इकट्ठा करना और मॉब को क्रिएट करना में कारू यादव का रोल था। अभी हम लोग कारू यादव के साथ साथ जो वहाँ पे जो सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट किया है, जो दूसरा गुट में उसका भी मेन सरगना को हम लोग आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर हम लोग उसमें सांसद और जीएम का क्या रोल नजर आ रहा है सर? अब जैसे कि ऑलरेडी वहाँ पे लोगों को समस्या था, लोग अपना समस्या जीएम के सामने और सीओ के सामने, एसडीओ के सामने और सांसद के सामने रखा था, और उसमें एसडीओ के द्वारा सीओ के तरह लोगों को मैसेज भिजवाया ताकि जब तक पब्लिक का समस्या का निदान नहीं होगा वहाँ काम नहीं होगा। उसके बावजूद वहाँ पे जीएम के द्वारा बिना थाना को सूचना दिया गया, बिना सीओ को भी सूचना दिए बिना ये वहाँ पे काम करवाया, और इस टाइप का एक झगड़ा क्रिएट करने के लिए एक मौका क्रिएट किया। उसके लिए वो ज़रूर रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग इस एंगल पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि उनका इसमें क्या स्वार्थ है, उसी के चलते वो काम करवाए। हम लोग सर सीसीटीवी खंगाल गया, कुछ सीसीटीवी फुटेज ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा हम आपके सामने अभी नहीं रखेंगे। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जब हमारा सब क्रिमिनल लोगों को हम लोग अरेस्ट करके भेजेंगे, उसके बाद आपके साथ। जैसे कि एफआईआर कुछ लोगों का कहना था कि सांसद एक दिन यहाँ पे आया हुआ था, और उसके बाद ये सब लोगों का कहने के आधार पर हम लोग किया है कि वहाँ का लोगों को बोला गया कि जब तक आप लोगों का पैसा का ये नहीं होगा तब तक वहाँ पे काम नहीं होगा। उसी को लेकर भी कुछ लोग बहकाव में आ गया है। उसी के चलते वो लोग उस दिन जब काम वहाँ पर हो रहा था हरवा हथियार के साथ आया था, और यहाँ पे वो अपना बल का प्रयोग करते हुए काम रोकने का प्रयास किया। इस पर अभी एसडीओ के संसद के ऊपर हम लोग एफआईआर किया, और संसद का रोल बेसिकली इसमें क्या है वो हम जाँच का विषय है, जाँच हम लोग कर रहे हैं। आज भी सर कोई अरेस्ट नहीं किया? अभी तो लगातार हम बोला है कि हमारा 30 टीम, इसमें जो भी आदमी इन्वॉल्व है, जैसे कि आप लोगों को पता है 120+ आदमी के ऊपर हम लोग नामजद एफआईआर किया है।
लगातार उसको पकड़ने के लिए हमारा टीम बाहर है। डेली अरेस्ट होगा, डेली हम लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व है उसको जेल भेजते हैं। कितना अभी तक जेल भेज चुके सर? अब एसडीपीओ साहब का स्थिति अभी वो आउट ऑफ डेंजर है, वो अभी हॉस्पिटल में, उनका परिवार वाला भी है और हम लोगों का भी टीम वहाँ पे खड़ा है। अभी उनका स्थिति ठीक है। बाकी 1 महीने के भीतर लोग बोलता है कि 10-15 दिन में वो अच्छे रिकवरी हो जाए। न्यायिक हिरासत में अभी तक कितने लोग जा चुके हैं? बोल दिया है पहले। थैंक यू सर, थैंक यू।